अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नेम है बेसिक सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे: पाइथन कमेंट्स, वेरिएबल, वेरिएबल नेमिंग रूल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, इंटीजर इनपुट एंड फ्लोट इनपुट। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पाइथन कमेंट्स। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग में कमेंट्स वो टेक्स्ट होता है जो प्रोग्रामर कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाइथन इंटरप्रेटर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं तो हम उसे कमेंट बना सकते हैं। कमेंट्स की दो टाइप्स हैं: सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए हम हैश सिंबल यूज़ करते हैं। बोर्ड पर देखें आप, यहाँ पर हैश लिखकर आगे लिखा हुआ है दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ फर्स्ट लाइन कमेंट है। पाइथन इंटरप्रेटर इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन सेकंड लाइन में यानी प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद है मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ हमने ट्रिपल कोट्स के अंदर मल्टी लाइन लिखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है दिस इज़ अ मल्टी लाइन यूज टू एक्सप्लेन मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल इन पाइथन। स्टूडेंट्स, वेरिएबल को आप कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक कंटेनर समझ सकते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ लिखा हुआ है x इज़ इक्वल टू 10। x वेरिएबल है और 10 उसकी वैल्यू है। इसी तरह y इज़ इक्वल टू 3.14, नेम इज़ इक्वल टू अली, इस स्टूडेंट इज़ इक्वल टू ट्रू। ये सब हमारे पास वेरिएबल हैं। x इज़ इक्वल टू 10 हमारे पास इंटीजर था। y इज़ इक्वल टू 3.14 हमारे पास एक फ्लोट वेरिएबल है। उसके बाद नेम इज़ इक्वल टू अली, ये जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है इसको स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद इस स्टूडेंट हमारे पास एक बूल टाइप वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स। तो ये हमारे पास एक बुलियन टाइप वेरिएबल है। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि वेरिएबल की वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, x की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो बाद में x की वैल्यू 20 भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। अब स्टूडेंट्स, हर नेम वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं होता। पाइथन में वेरिएबल नेम बनाने के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 हमारे पास है वेरिएबल का नाम लेटर या अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब डिजिट से हम वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद रूल नंबर 2 हमारे पास है जब हम पहला करैक्टर लिख लें उसके बाद हम उसके अंदर डिजिट्स, लेटर्स और अंडरस्कोर साइन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रूल इसका है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक एज वेरिएबल स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, एक कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और एक स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिखा हुआ है। ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे इफ एल्स, ट्रू, फॉल्स एक्सेट्रा। वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होना चाहिए एक्सेप्ट अंडरस्कोर साइन। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ वेरिएबल। पाइथन में हम डिफरेंट टाइप्स का डाटा स्टोर कर सकते हैं। आज हम 4 इम्पोर्टेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे: इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। इंटीजर का मतलब है होल नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, जैसे x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 20। ये इंटीजर्स हैं। पाइथन में इंटीजर टाइप को इंट कहा जाता है। फ्लोट का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, y इज़ इक्वल टू 5.75। स्ट्रिंग का यूज़ टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, नेम इज़ इक्वल टू अली, सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर। बूलियन टाइप सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है, ट्रू और फॉल्स। ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। आउटपुट का मतलब है कि स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना। पाइथन में आउटपुट के लिए हम प्रिंट
फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह हम नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं और वेरिएबल भी, नेम इज़ इक्वल टू अली। यहाँ पाइथन वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल माई नेम इज़, और अगर नेम वेरिएबल यूज़ हुआ है तो उसकी जगह नेम की वैल्यू जो अली है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब अगर हम चाहते हैं कि यूज़र ख़ुद कोई इन्फॉर्मेशन एंटर करे तो हम इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम इज़ इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम। जब प्रोग्राम रन होगा तो यूज़र को मैसेज मिलेगा इंटर योर नेम। यूज़र अपना नेम इंटर करेगा, फिर हम उस वैल्यू को वेरिएबल नेम में स्टोर कर सकते हैं। इनपुट फंक्शन यूज़र से वैल्यू रिसीव करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंटीजर इनपुट। अब स्टूडेंट्स यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम सिंपल इनपुट यूज़ करें तो यूज़र की एंटर्ड वैल्यू नॉर्मली स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव होती है, लेकिन अगर हम स्पेशल इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हम इंट यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स देखें, एज इज़ इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज। यहाँ पहले यूज़र से इनपुट लिया जा रहा है और फिर इंट उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र एंटर करता है 18 तो एज में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी जैसे एग्ज़ाम्पल में है। उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोट इनपुट। इसी तरह अगर हम यूज़र से डेसिमल वैल्यू लेनी हो तो हम फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ यूज़र से हाइट इनपुट ली जा रही है। अगर यूज़र एंटर करे 5.75 तो फ्लोट डेटा टाइप यूज़ होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कमेंट्स, वेरिएबल, वेरिएबल नेमिंग रूल्स, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, इंटीजर इनपुट और फ्लोट इनपुट को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।